अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आज खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बनाकर 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे चावलों के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, सब बहुत शौक से इंजॉय करेंगे। चलें भी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चटनी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कच्चे आम लिए हैं 500 ग्राम। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद कपड़े से ड्राई कर लिया है। आम आपने सख्त वाले लेने हैं, जो अंदर से व्हाइट वाले हो, येलो वाले आपने नहीं लेने। इसके बाद किसी भी पिलर या छुरी की मदद से तमाम छिलका आपने रिमूव कर देना है। कैरी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है और ये समर फ्रूट एज अ स्नैक्स भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम फैट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर पाई जाती है। आप देख सकते हैं मैं छुरी की मदद से तमाम छिलका रिमूव कर रही हूँ। इसी तरह से तमाम कैरी का छिलका मैं रिमूव कर लूंगी। इसके बाद किसी भी ग्रेटर की मदद से आपने तमाम कैरियों को ना अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। मोटे वाली साइड से आपने कद्दूकश करना है ताकि मोटे मोटे चंक्स आए और खाने में वो बहुत मजे के लगते हैं। आप चाहे तो क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से जायका ज्यादा मजे का आता है। अब तमाम कद्दूकश कर ली है मैंने कैरियां। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब। मुझे चीनी कम पसंद है, इसलिए मैं इसमें कम चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही मैं नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। इसके बाद तमाम चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तमाम कैरियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे किसी बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे ढककर 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चीनी का बहुत अच्छे तरीके से शीरा बन चुका है। सेम इसी तरह का हमें चाहिए था, क्योंकि कद्दूकश की हुई जो कैरी है ना, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। हमें इसी शीरे में तमाम कैरियों को अच्छे से पका लेना है। अब 1 अदद पैन लेंगे। पैन के अंदर तमाम कैरियां और सिरप ऐड कर देंगे और इसे आपने ना लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। एक बार आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही कम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिए हैं रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। इसे बहुत ही स्पाइसी और खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार होगी। अब काला नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक आपने बहुत ध्यान से ऐड करना है। साथ ही इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और खूबसूरत कलर के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप इसकी जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 6 से 7 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि कैरियां अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। कैरियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। कैरी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता सॉफ्ट होने में। अब आपने ना थोड़ी सी फ्लेम मीडियम कर देनी है और तमाम जो चीनी का पानी होगा ना, शुगर सिरप होगा, वो अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तमाम शुगर का सिरप अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब आपने ना थोड़ा सा हाथ पे सिरप लगाना है और आप देख सकते हैं गाढ़ापन आ गया इसमें और एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया है। आपने एक तार का शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, इससे पहले ही आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है और इसे किसी बाउल में निकाल लेना है। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह की होनी चाहिए। अगर आपने इसे ज्यादा ड्राई कर दिया तो ये ठंडा होने के बाद सख्त हो जाएगा, कैरियां भी आपको सख्त लगेंगी और फ्लेवर खराब हो जाएगा। अब फ्लेम आपने फौरन से ही बंद कर देनी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ गया है। सेम इसी तरह का आपने रखना है। बहुत ही लजीज माउथ वाटरिंग चटनी बनकर रेडी होती है। आप इसे सालन के बगैर भी चपाती के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।